तो एक्सरसाइज 6B के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है 3m - 4n वन ब्रैकेट में इनटू इन अदर ब्रैकेट 2m - 3n, माने इस नंबर का मल्टीप्लाई इस नंबर में करना है। तो ये फर्स्ट नंबर है आपका, फर्स्ट नंबर में 2 टर्म्स है, तो सॉल्व करेंगे तो पहले इसको राइट कर लें। वन ब्रैकेट में 3m - 4n इंटू अदर ब्रैकेट में 2m - 3n। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट नंबर में 2 टर्म्स है, तो इसके फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई सेकंड नंबर में, देन सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई सेकंड नंबर में। तो राइट कर लेंगे तो 3m इंटू 2m - 3n। तो फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? सेकंड नंबर में, देन सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई। तो सेकंड टर्म इसमें क्या है? -4n है, तो -4n का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड नंबर हमारा है 2m - 3n, यही है। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करके लिख दें। देखिए 3m और 2n माने इसका फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इन दोनों में मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा यहाँ पर। तो 3m का मल्टीप्लाई 2m में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, m का मल्टीप्लाई m इंटू m की पावर 1 है, m की पावर 1 है, तो 1 और 1 मिलाकर कितना हो गया? 2, तो m पावर 2, पावर के प्लेस पर लिखेंगे m पावर 2। 3m का मल्टीप्लाई -3n में, तो ये प्लस का नंबर है और ये माइनस का है, तो पहले साइन से साइन का मल्टीप्लाई कर लें। तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -3 और 3 का मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, m और n का मल्टीप्लाई दोनों अलग अलग वेरिएबल है, तो इसका मतलब -9mn, ये राइट कर लिया। अब ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें -4n का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में करेंगे, तो -4n का पहले 2m में करें मल्टीप्लाई, फिर -4n का मल्टीप्लाई सेकंड टर्म -3n में करेंगे। तो पहले -4n का मल्टीप्लाई 2m में, तो ये माइनस का नंबर है और इसके बिफोर कोई साइन नहीं है तो प्लस का माना जाएगा। तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई -4 2 जा 8, n और m का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? mn। सही क्रम में लिख दें, उसको सीरियल अपना सही करके लिख दें, mn, m इंटू n। तो -8mn, -4n का मल्टीप्लाई -3n में, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 4 और 3 नंबर से नंबर का मल्टीप्लाई, तो 4 3 जा 12 और n और n का मल्टीप्लाई, तो n इंटू n क्या हो जाएगा? n स्क्वायर, 1 और 1 पावर कितनी मिलाकर हो जाएगा? 2। देखिए x इंटू x स्क्वायर, m इंटू m स्क्वायर, a इंटू a स्क्वायर। चूंकि 1 1 पावर 1 उसकी हो गई 1 उसकी हो गई, तो पावर ऐड हो जाती है। अब देखें ये m की 2 पावर वाला है और ये n की 2 पावर वाला है, ये सेपरेट है। mn वाले ये लाइक टर्म्स हैं, तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। बाकी को ऐसे लिख देंगे 6m स्क्वायर -9mn -8mn, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, चूंकि सेम साइन के हैं तो माइनस का आएगा, माइनस माइनस को ऐड करेंगे तो माइनस का आएगा। 9 8 17 mn प्लस 12 n स्क्वायर, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है x स्क्वायर - a स्क्वायर इंटू x - a। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले नंबर राइट कर लें, इन फर्स्ट ब्रैकेट x स्क्वायर - a स्क्वायर इंटू इन अदर ब्रैकेट x - a, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। तो जब मल्टीप्लाई करना है तो देखिए फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई सेकंड नंबर में करना है। तो फर्स्ट नंबर में केवल 1 टर्म नहीं है, 2 टर्म्स है, तो फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई सेकंड नंबर में, देन सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई सेकंड नंबर में। इसको राइट कर लें, x स्क्वायर इंटू x - a स्क्वायर इंटू x - a, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई सेकंड नंबर में, देन सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई सेकंड नंबर में। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दें, तो x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर का पहले x में मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए x स्क्वायर इंटू x है, कितना है? x स्क्वायर इंटू x, इसमें 2 पावर है, इसमें 1 पावर है, क्योंकि सेम वेरिएबल वही है, x है। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो पावर ऐड हो जाती है,
मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो 2 और 1 मिलाकर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो x पावर 3 आ जाएगा। तो x पावर 2 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा x पावर 3। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस a में करेंगे तो ये प्लस का नंबर है, माइनस का, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर और a का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर a। ये अदर नंबर्स है, अदर है, मतलब सेम वेरिएबल नहीं है। जब सेम वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब है माइनस एक्स स्क्वायर है। तो x, जो x वाला टर्म है उसको हम बाद में रखें, पहले a b c अगर इस तरह से कुछ आता है तो उनको हम पहले रखें। तो माइनस ए एक्स स्क्वायर कैसे राइट कर लेंगे, माइनस ए एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर और माइनस ए का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस ए एक्स स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स। अब इसका मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए स्क्वायर और एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स। एक्स हम बाद में रख रहे हैं, उसके पहले नंबर्स, जो उसके कोएफिशिएंट होते हैं नंबर्स या अदर वेरिएबल होंगे उनको पहले रखेंगे। तो माइनस ए स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस ए में, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस ए स्क्वायर और ए का मल्टीप्लाई। तो ए में इसमें 1 पावर है, वेरिएबल सेम है, इसकी 2 पावर है, इसकी 1, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ए पावर हो जाएगा 2 और 1 3, तो हो जाएगा ए पावर 3। अब राइट करेंगे तो अब कोई लाइक टर्म्स हैं क्या, पहले ये देख ले। लाइक टर्म्स इसमें देखें, ये पावर 3 वाला है, एक्स पावर 3 वाला है, ये एक्स के 2 पावर वाला है, ये केवल एक्स की पावर वाला है, क्या है, केवल एक्स की 1 पावर वाला है। तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, और ये ए की पावर 3 वाला है, तो सब अलग अलग हैं। तो यही हो गया एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब। इसमें कोई भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि लाइक टर्म्स इसमें कोई भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y। तो देखिए फर्स्ट नंबर 2 टर्म्स वाला है, सेकंड नंबर भी 2 टर्म्स वाला है। फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई सेकंड नंबर में करना है। तो फर्स्ट टर्म में जितने भी टर्म्स हैं हर टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले नंबर नोट कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू इन अदर ब्रैकेट एक्स प्लस 2y। तो यहां पर जो फर्स्ट नंबर में फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई सेकंड नंबर में, देन सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई सेकंड नंबर में, इतना कर लें। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y और माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y। भाई यहां पर एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट के बिटवीन कोई साइन नहीं है तो उसमें इंटू माना जाता है, इंटू लगाने की जरूरत नहीं है। इंटू लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटू लगाने की जरूरत नहीं है। अब इक्वल एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे, इसमें देखिए 2 पावर है, इसमें 1 पावर है, तो 2 और 1 ऐड हो जाती है, पावर सेम वेरिएबल है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो 2 और 1 मिलाकर कितना हो जाएगा 3, तो एक्स पावर 3 हो गया। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई प्लस 2y में करेंगे, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई प्लस 2y में करेंगे। तो देखिए ये प्लस का नंबर है, ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस। अब 2 और 2, भाई चूंकि एक्स स्क्वायर मीन्स हो गया 1x स्क्वायर, तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2 रहेगा, इसीलिए 2 रहता है के लिए कि भाई इसमें कुछ है नहीं, जो ये नंबर है ये नंबर आ जाएगा, चूंकि ये 1 होता है तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। फिर ये देखिए दोनों वेरिएबल्स अलग अलग है, तो ये होगा एक्स स्क्वायर वाई, तो क्या हो जाएगा प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस 2, फिर एक्स स्क्वायर वाई, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब माइनस वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई इन दोनों में करें तो माइनस, और ये प्लस का नंबर है तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, और ये हो गया वाई स्क्वायर इंटू एक्स, ये भी दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं तो हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स। इसको सीधा करके लिख दें तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, पहले एक्स आता है तो पहले एक्स को लिख दें, फिर वाई आता है तो वाई को लिख दें, तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर। माइनस वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस वाई स्क्वायर और 2y का मल्टीप्लाई, तो देखिए 2 माइनस 2 हो जाएगा, वाई स्क्वायर और y का मल्टीप्लाई तो इसकी पावर 1 हो गया, तो 2 और 1 मिलाकर 3 हो जाएगा, तो y पावर 3।
अब इसमें देख लें कि कौन सा नंबर कोई लाइक टर्म्स है क्या। ये तो सेम वही सिंगल रहेगा अपना, एक्स क्यूब अदर नहीं है, वाई क्यूब वाला भी दूसरा कोई नंबर नहीं है। यहां पर देखें तो ये एक्स की 2 पावर वाला है और ये एक्स की सिंगल पावर वाला है, तो इसका मतलब ये भी नंबर अलग है। तो यही आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर? एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब। चूंकि अब ये और सॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अलग अलग वेरिएबल्स अनलाइक टर्म्स हैं। तो जब अनलाइक टर्म्स हैं तो अलग अलग हैं, तो इसलिए यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इन वन ब्रैकेट में इनटू अदर ब्रैकेट में 2p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे, पहले नंबर उतार लें। तो फर्स्ट ब्रैकेट में हो गया 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इनटू इन अदर ब्रैकेट 2p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर। अब देखिए फर्स्ट नंबर के फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई सेकंड नंबर में, तो 3p स्क्वायर इंटू 2p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई, तो प्लस क्यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा? सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई सेकंड नंबर में, तो 2p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर इक्वल। अब देखिए 3p स्क्वायर और 2p स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दें। पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3p स्क्वायर का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो 3 2 जा 6, p स्क्वायर और p स्क्वायर का मल्टीप्लाई, तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 पावर इसकी है 2 पावर इसकी है, तो 2 2 4 पावर हो जाएगी, तो p पावर 4 हो गया, तो 6p पावर 4। अब 3p स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस 3q स्क्वायर में, तो ये प्लस का नंबर है माइनस का है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 3 3 जा 9। अब ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है, तो ये p पहले आता तो p स्क्वायर q स्क्वायर, पहले p स्क्वायर लिख दिया फिर q स्क्वायर, तो p स्क्वायर और q स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्या हो गया? p स्क्वायर q स्क्वायर। अब देखिए प्लस q स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसके साथ में कर दें, तो प्लस और ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस 2 हो जाएगा। q स्क्वायर और p स्क्वायर का मल्टीप्लाई, p पहले आता है तो p स्क्वायर q स्क्वायर, दोनों अलग अलग वेरिएबल है, तो p स्क्वायर और q स्क्वायर, ये आ गया p स्क्वायर q स्क्वायर। अब प्लस क्यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस 3q स्क्वायर में करेंगे, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 3। अब क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई, तो दोनों देखिए सेम वेरिएबल है, क्यू क्यू है और उसके पावर 2 और 2 है, तो 2 और 2 पावर मिलाकर हो जाएगा 4, तो क्यू पावर 4। आप देख लें कोई लाइक टर्म्स है क्या? p स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाला टर्म है, ये भी p स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाला टर्म है, तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। इसको इतना ही लिख देंगे 6p पावर 4, और ये दोनों सॉल्व होंगे, तो ये माइनस का है और ये प्लस का नंबर है। अपोजिट साइड में सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े नंबर का साइन लगेगा, तो बड़ा नंबर क्या है हमारा? माइनस 9p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है ना, तो माइनस में है, तो माइनस का लगेगा, 9 में 2 माइनस कर देंगे 7, फिर p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और लास्ट में बचा आपका माइनस 3q पावर 4। यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 6b के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे।